अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। वअन जाबिरिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह बअसनी लिमकारिमिल अख़लाक़ व कमालि महासिनिल अफ़आल औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, पिछले बुध को आप हजरात की खिदमत में ये बात अर्ज की थी कि अगर दुनिया में इंसानियत की हिफाजत और बका अगर मतलूब और मकसूद है, हम चाहते हैं कि इंसानियत महफूज हो जाए, तो उसके लिए जहां दूसरे असबाब की जरूरत है वहां अच्छे अखलाक की भी जरूरत है। बुरे अखलाक जब मुआशरे में, समाज में, सोसाइटी में फैल जाते हैं तो इंसानियत की हिफाजत खत्म हो जाती है। बल्कि माफ करना, हमारी बेटियों की हिफाजत भी मुश्किल हो जाती है। और अच्छे अखलाक की तालीम इस्लाम से ज्यादा किसी मजहब में आपको नहीं मिलेगी। और इस्लाम के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल अमली तौर पर अच्छे अखलाक का नमूना बताकर दुनिया को ये बावर करा दिया कि दुनिया में अगर इस्लाम फैला है तो अखलाक से फैला है। अखलाक के 3 दर्जात बयान किए थे और ये बात अर्ज की थी कि आपकी सबसे पहली बीवी और उम्मत की पहली मां, जो पूरे अहले अरब के अंदर ताहिरा के नाम से पहचानी जाती थी, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बड़े बड़े लोगों के आपके यहाँ शादी के पैगाम आए, ताला अन्हा ने सारे पैगामात को ठुकरा दिया, इनकार कर दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने से जाकर पैगाम पहुंचाया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। और खुद इनका बयान मैंने पिछले बुध में अर्ज किया था कि आपने ये कहा कि मैंने 2 चीजें आपकी जिंदगी में देखी, अच्छे अखलाक और बात की सच्चाई। अब जाहिर सी बात है कि इंसान की जिंदगी का हाल सबसे ज्यादा अगर कोई जानता हो तो उसकी बीवी होती है। इसलिए हदीस पाक में आया कि अगर इंसान के अच्छे अखलाक की गवाही किसी से लेनी हो तो इनके घर के अहल से यानी बीवी से पूछो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद दे रही है। हुआ ऐसा कि आपको जब गारे हीरा में पहली वही आप पर उतरी और वही का बोझ होता है, आप बर्दाश्त नहीं कर सके, घर पर तशरीफ लाए और आपने, अच्छा एक बात दरमियान में अर्ज कर दूं कि सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 25 साल आपके साथ बिताए हैं। नबूवत से पहले 10 साल, आपकी उम्र 25 साल थी, हजरत खदीजा की 40 साल थी। 25 साल की उम्र और उसमें फिर 15 मिला दो 40 साल होंगे, तो 15 साल नबूवत से पहले, 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली। 15 साल नबूवत से पहले हजरत खदीजा आपके साथ रही रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और नबूवत के बाद 10 साल आपके साथ जिंदगी गुजारी। ये 25 साल का तजर्बा और एक्सपीरियंस और अनुभव सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का था।
आपको नबूवत मिली, आप घर पर तशरीफ लाए, आप घबराए हुए थे, पसीने से शराबोर थे और महसूस हो रहा था कि अभी आपकी जान निकल जाएगी। तो आपने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ए खदीजा चादर ओढ़ा दे, मुझे अपनी जात पर डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, खतरा महसूस हो रहा है कि अभी मेरी जान निकल जाएगी। उस वक्त सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहले आपको चादर ओढ़ाई और आपके सरहाने पर बैठ गई। और ये बात भी याद रखना, घर की बीवी से ज्यादा मर्द को तसल्ली देने वाली, धरास बांधने वाली, सहारा देने वाली कोई और नहीं होती है। चाहे जितना भी किसी का कोई रिश्ता हो, लेकिन उसके अंदर एक अपनापन होता है। तो आपके सिरहाने पर आपको तसल्ली देने लगी और तसल्ली के जो जुमले हदीस पाक में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बयान किए गए हैं वो इस तरह से हैं। आपने कहा कल्ला, हरगिज नहीं, अल्लाह के नबी आप तन्हा नहीं हैं, आप बेयारो मददगार नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपके आगे और पीछे कोई ना हो, आप तन्हे तन्हा नहीं, आप बेयारो मददगार नहीं, आप लावारिस नहीं है। कल्ला, पहला जुमला ये फरमाया। ये बहुत बड़ा जुमला होता है। अगर कोई आदमी टूटे हुए इंसान को यूं कह दे फिक्र ना करें, आप अकेले नहीं, आपके साथ बहुत ज्यादा लोग हैं, हम आपके मददगार हैं, ये एक ही जुमला इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत बांधने के लिए और तसल्ली देने के लिए होता है। लेकिन इसके बाद जो आपने हजरत खदीजा ने जुमले इरशाद फरमाए, पहला जुमला था वल्लाह, अल्लाह की कसम खाई कि उस ज़ात अक़दस की मैं कसम खा रही हूँ जिसके काम के लिए अल्लाह ने, जिसके काम के लिए आपको भेजा गया है, जिसके नुमाइंदे और कासिद बनकर आप दुनिया में आए हैं, उस अल्लाह की जलालत शान की मैं कसम खा रही हूँ। वल्लाह, कसम खाई, पहला जुमला ये कहा। फिर 6 जुमले इरशाद फरमाए, ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, पहला जुमला ये फरमाया, अल्लाह ताला आपके ऐसे अखलाक हैं, आपकी आदतें शरीफा ऐसी हैं, ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, कि ऐसे अखलाक वाला कभी नामुराद नहीं होता, वो बामुराद होता है। कभी दुनिया उनका बाल बेका नहीं कर सकती, जलील नहीं कर सकती, कभी दुनिया उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप क्या फरमा रहे थे कि मुझे मेरी जान का खतरा है, आप फरमा रहे थे आप अपनी जान के बारे में फिक्र ना करें, आपको घबराने की जरूरत नहीं। ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा। फिर जो 6 जुमले इरशाद फरमाए, इसी में 2 बुत तक आपकी खिदमत में कुछ बात अर्ज करनी है। पहला फरमा इन्नका लतसीलुर रहीम, आपके अखलाक का पहला नमूना ये है कि आप दुनिया में इंसानियत को इंसानियत के साथ, एक खानदान को दूसरे खानदान के साथ, एक कबीले को दूसरे कबीले के साथ तसीलुर रहीम आप जोड़ने के लिए आए हैं। आपका हाल तो ये है कि आप रिश्ते और नातों को जोड़ते हैं। इसलिए आपने फरमाया था, अखलाक के बारे में फरमाया था, आप ऐसे अखलाक के जो सिल मन कथा, जो तुझसे तोड़े उससे जोड़, वाफ़ अम्मन ज़लमक, जो तुझ पर जुल्म करे उसे तू माफ कर, और जो तुझे महरूम कर दे, बहुत सारे कहते हैं ना हमको याद नहीं किया, हमको नहीं दिया, जो तुझे महरूम करे उसे तू अता कर, जो तुझे न दे उसे तू दे। ये अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीम थी। तो पहला जुमला फरमाया इन्नका लतसीलुर रहीम, आप दुनिया में सिला रहमी करने के लिए आए हैं, रिश्ते नातों को जोड़ने के लिए, को जुदा करने के लिए नहीं, भाई भाई में तफरीक करने के लिए नहीं, खानदान के अंदर तोड़ करने के लिए नहीं, बल्कि आपने तो ऐसा काम किया, औस और खजरत जिसकी साल हाँ साल तकरीबन 200 साल तक पुश्त दर पुश्त, पीढ़ी दर पीढ़ी 200 साल तक जिस खानदान में जंग चली थी, आपने पहला काम ये किया, औस और खजरत के दरमियान में आपने सुलह करवाई, मुसालहत करवाई और भाईचारा करवाया। इतनी लंबी जंग चली हो, हजारों लोग जिसके अंदर यानी लुकमा अजल बन गए हो, मौत के घाट उतर गए हो, थोड़ा सा मामला होता, और ऐसी जंग चली थी कि बाप मरता था तो बेटे को वसीयत करके जाता था, मेरे खून का बदला लेकर रहना, हमारे खानदान के खून का बदला लेकर ही छोड़ना, ये वसीयत करके जाते थे। तो आपने तो पहला काम ये किया, और आपने ऐसी मिसाल, ऐसी नजीर कि दुनिया के अंदर
ऐसा सिला रहमी, ऐसी मोहब्बत, ऐसी उखुवत, ऐसी भाईचारगी, और कैसा भाईचारा आपने कायम किया। ये मक्का से आने वाले कोई निस्बत नहीं, कोई कराबत नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, मक्का छोड़कर हिजरत करके आए थे, जिसे मुहाजिरीन सहाबा कहते हैं। और जब मदीने शरीफ में आए तो अंसार सहाबा के दरमियान आपने रिश्ता नाता जोड़ दिया। और कैसा जोड़ा, एक भाई की क्या मदद करेगा, एक भाई दूसरे भाई की क्या नुसरत करेगा और कुर्बानी देगा। अंसार सहाबा ने, मदीने वाले सहाबा ने आने वाले मुहाजिरीन सहाबा से कहा, सब कुछ ये तुम्हारा है, हमारा नहीं है। ये बागात तो क्या आधा बाग आपका, आधा बाग मेरा। 2 बीवियां हैं, जिसको तुम पसंद करो मैं तलाक दे रहा हूं, और इद्दत गुजारे आप इनके साथ शादी कर लेना। ऐसा सिला रहमी का सबक और ऐसा सिला रहमी का दर्स आपने दिया। एक वाकया अर्ज करने के बाद बात खत्म करता हूँ। ज़ैद बिन हारिसा एक सहाबी है रदी अल्लाह ताला अन्हु। पूरे कुरान में, पूरे सहाबा की जमात में किसी सहाबी का नाम कुरान में नहीं आया, ज़ैद का नाम कुरान में आया है। ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके से उनके उस जमाने के अंदर एक इलाके वाले दूसरे इलाके पर चढ़ाई करते थे, और वहां से मर्दों को उठाते गुलाम बनाते, औरतों को उठाते बांदिया बनाते, माल लूट लेते थे। वो जमाना चल रहा था। उस जमाने में इसके कबीले ज़ैद बिन हारिले पर डाका डाला गया, और हजरत ज़ैद को उनके कबीले से बचपन के हाल के अंदर उठाकर लाया गया, बाजारों में बेचा गया। बेचते बिचाते खरीदो फरोख्त होते होते ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम बनकर हजरत खदीजा के पास आए। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जब निकाह हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हजरत ज़ैद को साथ लाए और आपको हदिया कर दिया। हजरत ज़ैद आपके पास रहे, और अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैद को अपना मुतबन्ना, मुंह बोला ले पालक बेटा बनाया। ऐसे अखलाक आपके थे कि हजरत ज़ैद, ऐसा लोग कहने लगे कि ये नबी का ही बेटा है। हालांकि कुरान में अल्लाह ने आयत उतारी कि हजरत ज़ैद को ज़ैद बिन मोहम्मद न कहो, ज़ैद बिन हारिसा कहो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के हकीकी बेटे नहीं है, ये तो मुंह बोले बेटे हैं, ले पालक हैं, गोद दिए हुए बेटे हैं। आप इनको इनके बाप के नाम से यानी हारिस के नाम से पुकारो। बहरहाल उनके साथ एक मामला भी हुआ निकाह का, फिर तलाक भी हुई। बहरहाल अभी ये बताना चाहता हूँ, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम और वालिदा दोनों रोते रोते बूढ़े हो गए, यहाँ तक कि हजरत ज़ैद बिन हारिसा की वालिदा की आंखों की रोशनी चली गई रोते रोते। इनकी जुदाई में रोजाना रोते, याद करते कहाँ गया। जमाने के बाद पता चला कि मक्का के किसी शरीफ इंसान के पास हजरत ज़ैद गुलाम बनकर पहुंचे। इनके वालिद ने लंबा सफर किया, मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए। पता चला कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के पास है, ले गए, आए और कहा कि जितने में आपने खरीदा है ज़ैद को, उससे डबल और दुगनी कीमत में देने को तैयार हूं, आप ज़ैद को मेरे हवाले कर दो, मुझे दे दो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु, और यूं कहा कि इनकी बहनें इनकी जुदाई में रोती है, इनकी माँ की आंखों की रोशनी चली गई, और मेरा बुढ़ापा आ गया, और मैं बिल्कुल यानी लाकीर और दुबला हो गया हूँ। इतना मैं इनके पीछे रो रहा था, इनकी याद के अंदर जुदाई में, आप ज़ैद को मुझे दे दो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ैद को देने में मुझे पैसे नहीं चाहिए, बगैर मुआवजे बगैर बदले के मैं ज़ैद को, इसलिए कि मैं दुनिया में रिश्ते नाते जोड़ने के लिए आया हूँ। ये तो बाप बेटे का रिश्ता है, ये तुम्हारी औलाद है, मैं कैसे मुआवजा ले सकता हूँ? मैं आपको बिल्कुल मुफ्त के अंदर में तोहफा और हदिये के तौर पर दे दूंगा। लेकिन एक बात याद रखो, ऐसा ना हो कि ज़ैद का दिल टूट जाए। इसकी रजामंदी के साथ, खुशनुदी के साथ, ज़ैद भी अगर राजी है आप इसको ले जा सकते हैं। ज़ैद को बुलाया गया, बिठाया गया, कहा कि ज़ैद बेटा मैं तुझे लेने, हकीकी बाप यूं कह रहा है, बेटा मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। तेरी माँ रोते रोते आंखों की रोशनी चली गई, तेरी बहनें तेरा इंतजार कर रही है, जमाना गुजर गया है, रोजाना रोज हर घर का हर फर्द छोटा बड़ा तुझे याद करके रो रहा है। जब ऐसे जुमले हो तो हर बच्चा पिसक जाता है कि अब्बा आ गए। जमाने के बाद मुलाकात हुई, एक तरफ हजरत ज़ैद बिन हारिसा
अपने अब्बा हुजूर को देख रहे हैं, एक तरफ फिर देख रहे हैं अल्लाह के नबी साहब को देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं। कहा कि अगर इस तरफ जाता हूं तो अब्बा मिल जाएंगे, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी खत्म हो जाएगी। बहुत सोचने के बाद कहा, अब्बा मैं बाप की मोहब्बत और शफकत को तो कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी मैं कुर्बान नहीं कर सकता। बाप से ज्यादा शफकत, बाप से ज्यादा मोहब्बत, बाप से ज्यादा प्यार अगर किया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुझे एहसास नहीं हुआ आपके यहाँ रह करके मैं आपका गुलाम हूँ। बेटे से ज्यादा मोहब्बत आपने दी है। अब्बा मेरी अम्मा को मेरा सलाम कह देना, और दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली है, अगर मैं तुम्हारे साथ चला जाता हूँ तो दुनिया की जिंदगी में जब आका की गुलामी खत्म हो जाएगी तो कयामत के मैदान में भी आका की गुलामी फिर मिलेगी नहीं। ऐसा तो हो सकता है आका की गुलामी में रहकर मैं अपनी जिंदगी के साल गुजार दूं और मैदान कयामत में आपसे और मेरी वालिदा भाई बहनों से, मेरी बहनों से मुलाकात हो जाएगी। लिहाजा मैं बसद एहतराम अदब के साथ आपसे ये कहता हूँ, आप मेरा सलाम मेरी वालिदा को कह देना और यूं कहना कि इंशाअल्लाह मैदान महशर में मुलाकात होगी। कैसा रिश्ता और कैसे अखलाक इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। 6 बातें इरशाद फरमाई, इसको मैं अर्ज कर दूं, इसकी तफसील इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इन्नका लतसीलुर रहम, आप रिश्ते नाते जोड़ने वाले हैं। व तस्दुकुल हदीस, जुबान के आप सच्चे हैं। व तहमीलुल किल, बोझ उठाने वाले हैं। और इसी तरह से मेहमान नवाजी करने वाले हैं और हक पर आप जमने वाले हैं। 6 सिफात आपके बयान किए थे, एक मैंने अर्ज कर दिया, सिला रहमी करना। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला ने जो रिश्ते नाते दिए हैं, कयामत के मैदान में अगर हमने और आपने या हमसे और आपसे रिश्ते नाते टूट गए किसी वजह से, तो ये रिश्ता और नाता कयामत के मैदान में अल्लाह से हुज्जत और दलील करेगा, अल्लाह तूने जोड़ने का हुक्म दिया था, दुनिया में तेरे इस बंदे ने रिश्ते नाते तोड़े थे, अल्लाह इसको भी तू तुझसे तोड़ दे, तुझसे जुदा कर। लिहाजा कोशिश करें छोटी छोटी बातों में रिश्ते नाते न टूटे, लेट गो करें और रिश्ते नाते जोड़ने की कोशिश करें। भाई बहनें, अगर अल्लाह ताला ने कुछ दिया है उनके साथ एहसान का सुलूक करें, कुछ ना हो तो उनसे मुलाकात हो, दुआ सलाम हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन बातों पर हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।